20 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला आज कुर्रम रवाना ना हो सका। जिला इंतजामिया का कहना है कि कुर्रम रोड क्लियर होते ही अशराक और उनूश का काफिला रवाना कर दिया जाएगा। मेन शाहरा पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अमन मुआहिदा बरकरार है। तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इलाके को असलहे से पाक किया जाएगा। असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों को जल्द कानून के शिकंजे में लाएंगे। दूसरी जानिब गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की CMH पेशावर आमद। फायरिंग से जख्मी होने वाले साबिक डिप्टी कमिश्नर की अयादत की। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकारों को निशान इबरत बनाने की हिदायत। सहूलतकारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताज़ीरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दाम पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस सरकारी एहलकारों के खिलाफ हालिया इक़दाम पर FIA को सराहा। कहा इंसानी स्मगलर्स के असासों की ज़ब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उधर सखर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे के केस में वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला को 15 जनवरी को तलब कर लिया। कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। अगर ये बात अच्छी होती, किसी का ईंधन मत बनना, अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। तुलबा कभी अपने मुल्क के खिलाफ काम न करें, जलाओ घिराव के बहकावे में कभी ना आए। तुलबा किसी का ईंधन मत बने। ये बात अच्छी होती तो कभी माफ़ी मांग कर जेलों से बाहर ना आते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए हैं। किसी से नहीं पूछा कि किस सियासी जमात से ताल्लुक है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर आला का होनहार स्कॉलरशिप 100 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रखे हैं। पहला फेज मुकम्मल हो गया। मरियम नवाज का अगले साल 1 लाख ई-बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। जल्द तुलबा को लैपटॉप भी देंगे। वालिदैन का बोझ बांटने के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। मरियम नवाज ने होनहार तालिब इल्मों में वज़ाइफ भी तकसीम किए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ खुलकर मैदान में आने का फैसला। हुकूमती पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। पार्टी क़यादत ने इजाज़त दी थी। ज़राए के मुताबिक वफाक पंजाब में हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद होगी। पार्टी ने क़यादत को हुकूमती पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। खामोशी तर्क करने का मशवरा दिया था। कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर खामोशी हिमायत के मुतरादिफ सियासी तौर पर नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी गलत हुकूमती फैसलों का नज़ला खुद पर नहीं गिरने देगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी सूबाई रहनुमाओं को हिदायत दे दी गई है। कुर्रम में 20-22 साल से कबायली लड़ाई है। हमें पता है कि कुर्रम का मसला कैसे हल होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कुर्रम में झगड़ा है लेकिन आग कराची तक पहुंच गई। हम मामला ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो इश्ताल दिया जाता है। माशरे को गलत फहमी के शिकार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को सीरीज की शिकस्त से बचने का चैलेंज दरपेश। केप टाउन टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 352 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग। 145 रन बनाकर आउट। खुर्रम शहजाद 18, कामरान गुलाम 28, सऊद शकील 23 रन बनाकर आउट। 69 रन का खसारा अब भी बाकी। फॉलो अप का शिकार पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 194 रन बनाकर आउट हुई। 100
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला एक बार फिर मुअक्कर। फैसला सुनाने के लिए 13 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर। दूसरी जानिब GHU हमला और 9 मई के 13 केसेस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। तमाम मुल्ज़िमान को आज के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी मुतवक्के। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। बानी PTI के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। लिखा, बलगारी सच का तोहफा तोशाखाना में जमा ना कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा ना कराकर बानी PTI और उनकी अहलिया ने तरीक़ा कार की खिलाफ वर्जी की। बानी PTI और अहलिया पर प्रेशर डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्ज़ाम है। ज्वेलरी सेट कम कीमत लगवा कर लेने से कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। हमारे 2 ही मुतालिबात हैं, कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है कल बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया था बानी से मुलाकात ज़रूरी है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफज़ई कहते हैं मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं, लिख कर देने की कोई ज़रूरत नहीं। बानी से मुलाकात होने तक हुकूमत को कोई मुतालिबात नहीं दे सकते। मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला हुकूमती नुमाइंदों की संजीदगी को देख कर करेंगे। इमरान नियाज़ी साहब लोगों से रसीदें मांगते थे, वो सबको कहते थे रसीदें दिखाओ। जब उनसे कहा गया कि अपनी रसीदें दिखाओ तो उनकी रसीदें बोगस निकली। वो किसी दुकानदार की ऐसी रसीदें थी जिसकी दुकान ही नहीं थी और बोगस रसीदें थी। तो अगर वो असली रसीदें दिखा देंगे तो वो रिहा हो जाएंगे। मुल्क का अगर 50 अरब रुपया आप खा जाएं और आप कहते हैं कि मैंने डिकार भी नहीं मारना और मुझे कोई पूछे भी ना, तो ये किसी मुल्क के अंदर हो सकता है? बानी PTI असल रसीदें दिखाएं तो रहा हो जाएंगी। बानी PTI ने मुल्क के खजाने को अपना पैसा समझा। मुल्क के 50 अरब रुपए खा जाएं और आपसे कोई पूछे भी नहीं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर किसी को इख्तलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा को भी उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। मुकम्मल महाजराए की मुल्क की सियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक जमात के लीडर डील करके बाहर जाते हैं, डील करके आ जाते हैं। एक जमात का लीडर कहता है मुझे आज़ाद करवाओ, वरना वो IMF को ख़त लिखने लग जाते हैं। सीनियर वजीर शर्जीला मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, फांसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और तरक्की को दी गई थी। पीपल्स पार्टी के सिवा कोई जमात नहीं जिसने मुल्क को कुछ दिया हो। शाह फैसल कॉलोनी में गटर के ढक्कन न होने की वजह से एक नन्ना मुन्ना बच्चा अपनी जान गंवा बैठा। हजार अरब रुपए का बजट कंज्यूम कर चुके हैं और हम अभी तक इस शहर में गटर के ढक्कन लगाने के भी काबिल नहीं हुए। भाई मान लेते कल इसकी फैमिली के पास चले जाते। 2023 की मैं अगर मैं स्टेट्स पेश करूं, मेरे स्टेट्स नहीं है, रेस्क्यू इदारों के स्टेट्स है। 60 से ज्यादा बात हो चुकी है इसी तरह गटर, मैनहोल और नदी में गिरने की वजह से। मैनहोल का ढक्कन ना होने से बच्चा जान से चला गया। क्या सिंध हुकूमत और मेयर सो रहे हैं? ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि सिंध हुकूमत बच्चे के घर जाकर माफी मांगे। बच्चे की हलाकत पर कोई सियासत नहीं हो रही, सिंध हुकूमत सियासत कर रही है। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला KP की मुसलसल अदम पेशी पर अदालत बरहम। मुलजिम पेश हुआ, न वकील और न ही तफ्तीशी हासिल हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद में जर्मन सफारतकार की फ्लैट से लाश बरामद। पुलिस के जराये के मुताबिक थॉमस फील्डर जर्मन सफारतखाने में सेकंड सेक्रेटरी था। जर्मन सफारतकार की लाश कमरे से मिली जो अंदर से लॉक था। जर्मन सफारतकार डिप्लोमेटिक एनक्लेव में वाक़ई फ्लैट में रहता था। जबरी गुमशुदगियों का इल्ज़ाम। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी हुकूमत के 11 एहलकारों के वारंट भी जारी। हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत मुखालिफ जराइम के इल्ज़ाम पर भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह 27 जनवरी को होगा। JPNPCB ने क्रिकेट शायकीन को खुशखबरी सुनाती। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती और फिनिशिंग का काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। कहा, साइम अयूब असासा हैं, इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, अपग्रेडेशन मंसूबे पर काम का जायजा लिया। क्रिकेट में एक बार फिर बिग 3 पर मुश्तमिल मंसूबा बनाने पर गौर। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक ICC के भारतीय सरबराह जय शाह नई तजवीज़ के लिए मुतहरिक हो गए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ICC सरबराह जय शाह का इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन बोर्ड सरबराहों से रब्ता। जय शाह, रिचर्ड थॉमसन और बियर्ड में इसी माह मुलाकात होगी। भारतीय कमेंटेटर रवि शास्त्री का कहना है कि टेस्ट मैचेस 20 बमुकाबला 20 होने चाहिए। 2016 में भी ऐसी तजवीज़ सामने आई थी। कराची से खैबर तक खून जमा देने वाली ठंड, बला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में 15, अस्तौर में 3, कालाम में 2 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -11 तक गिर गया। कल्लात -9, कोयटा -8, गोपस में -6 और पाराचनान में -4 रिकॉर्ड। नारान, शुक्रान, सिरीपाई में 4 इंच से ज़ायद बर्फबारी। एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी में हल्की बर्फबारी। मक्का मुकरमा और जद्दा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाब आ गए। उम्रा सायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा और दुआएं मांगी। मक्का और जद्दा की अहम शाहराएं बारिशी पानी में डूब गईं। निज़ाम जिंदगी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबे हैदराबाद के साबिक गवर्नर सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। वज़ीर आला की इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सऊदी सरमाकारी की दावत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मेरिट को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मर्रात दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा, सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। FPCCI चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर काम कर रही है। ये किसी सियासी पार्टी के बस की बात नहीं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त SM तनवीर का तकरीब से खिताब। कहा, कारोबारी अफराद के लिए पैदावारी लागत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। FPCCI मेहनत और एहतजाज से 33 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स मनसूख करा चुकी है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली रूलिंग केस आईनी बेंच ने साबिक वज़ीर आला चाहत परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज ने फैसला नज़रसानी में चैलेंज किया था। दूसरी तरफ कच्ची आबादी केस में वफाकी हुकूमत से 2 हफ्तों में पॉलिसी रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कच्ची आबादी को रेगुलेट करने का इख्तियार सूबों और लोकल गवर्नमेंट का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलोचिस्तान में तो सारे घर कच्चे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा, तजावजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है।